तो डीमन स्लेयर सीजन 3 का फाइनल एपिसोड हमें देखने को मिल चुका है और इसमें मजाक मस्ती दुख दर्द पीड़ा सब कुछ है। और भाई मैंने इस एपिसोड को बहुत सही से एंजॉय किया है, लेकिन उतना ही मैं डिसअपॉइंटेड भी हूँ। और तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने 70 मिनट का एपिसोड डिलीवर करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ दिया 52 मिनट का। भाई यार मुझे कृपया करके बताओ कि 20 मिनट किसकी जी में डाल दिए। बाकी इसके अलावा एपिसोड तो काफी जहर था, तो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस एपिसोड में क्या हुआ है और अब इसके बाद आगे क्या होने वाला है। तो तांजीरो, नेजुको और गेन्या भाग रहे होते हैं हांटिंगू के पीछे। फिर एकदम से तांजीरो को याद आता है कि जेनित्सु ने उसे बताया था कि थंडर ब्रीदिंग कैसे यूज करते हैं। फिर भाई तांजीरो थंडर ब्रीदिंग यूज करता है और भाई हांटिंगू तक पहुंचता है। और भाई कोई मुझे बताओ कि हांटिंगू इतना फास्ट कैसा है भाई? इतना छुटकुसा तो है भाई, कितना खतरनाक दौड़ता है। और फिर थंडर ब्रीदिंग यूज करने के बाद तांजीरो उसके पास पहुंच जाता है और उसको डिकैपिटेट करने की कोशिश करता है, बट फिर एकदम से हांटिंगू एकदम विशाल हो जाता है, एकदम उसका गला पकड़ लेता है। फिर गेन्या और नेजुको उसको बचाने के लिए आते हैं, लेकिन इसके बाद हमारा लौंडा फिर से भागना शुरू करता है और इस बार भाई साथ में तांजीरो को लेके भी भाग रहा था और उसके पीछे गेन्या और नेजुको दोनों ही भाग रहे होते हैं। फिर एकदम से हांटिंगू, नेजुको और तांजीरो नीचे गिर जाते हैं खाई में और नेजुको बेहोश हो जाती है और हांटिंगू भागने लगता है। फिर से भाई कितना भागेगा, तो रुक जाए, थोड़ा दम खा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो लटका हुआ है पेड़ पे। फिर इसके बाद वो थोड़ा दमखम दिखाता है और नीचे उतरता है। फिर थोड़ा नेजुको करता है और उसके बाद तांजीरो फिर से उठता है और वो हांटिंगू का पीछा करने लगता है। और हांटिंगू 2-3 स्वॉर्ड स्मिथ को सेंस कर लेता है और भाई वो सोचता है कि अगर मैं इन ह्यूमंस को खा लूंगा तो उसके बाद भाई उसकी पावर रीगेन हो जाएगी, जिसके बाद वो नेजुको, गेन्या और तांजीरो को अकेले पेल सकता है। और फिर इसके बाद तांजीरो थोड़ा सा दमखम दिखाता है, वो हांटिंगू का पीछा करने का सोचता है, लेकिन इतने में उसे मुइचिरो की आवाज आती है और फिर मुइचिरो तांजीरो की तरफ योरुइची टाइप 0 वाली स्वॉर्ड फेंकता है, जिसे हमारा हागा नेजुका सदियों से शार्प कर रहा था। और फिर इतने में हागा नेजुका मुइचिरो को पकड़ लेता है और वो उसे कहता है कि बेटे हम तुम्हें यहाँ खड़े खड़े पेल लेंगे, हमें हमारी स्वॉर्ड वापस ला के दो। और फिर हमारा एमसी एकदम से तैयार होता है और वो एकदम से हांटिंगू के पास पहुंच जाता है और फिर सन ब्रीथिंग का फर्स्ट फॉर्म यूज करता है डांस, लेकिन वो इसके साथ थंडर ब्रीथिंग का फर्स्ट फॉर्म भी कंबाइन करता है, जिसके बाद वो इसे नाम देता है डांसिंग फ्लैश। जिसके बाद वो एकदम फ्लैशी वे में हांटिंगू की गर्दन खच्चे से उड़ा देता है। लेकिन मजे की बात तो भाई यहाँ थी, हांटिंगू फिर से खड़ा हो जाता है गर्दन कटने के बाद भी। फिर इसके बाद तांजीरो के ध्यान में आता है कि अब सुबह होने वाली है, जिसके बाद उसे नेजुको की याद आती है और वो नेजुको की तरफ भागता है और फिर उसके बाद वो नेजुको को छुपा के उसको बचाने की कोशिश करता है, जिसके बाद नेजुको सामने उंगली पॉइंट करती है और फिर तांजीरो एकदम से मुड़ के देखता है और फिर तो भाई एकदम गजब कांड हो जाता है। बिना सर का हांटिंगू भाई स्वॉर्ड स्मिथ के पीछे फिर से भाग रहा होता है। फिर इसके बाद तांजीरो सोचता है कि मैं बहन को बचाऊं या लोगों को बचाऊं, बहन को बचाऊं या लोगों को बचाऊं, बहन को बचाऊं या लोगों को बचाऊं, बहन चो। फिर थोड़ा सा रोना धोना करने के बाद नेजुको तांजीरो को लात मार के उधर भेज देती है, जिसके बाद हमारा एमसी आगे बढ़ता है लोगों को बचाने के लिए। और फिर हांटिंगू के कटे हुए सर पे तांजीरो का ध्यान जाता है और फिर वो ये देखता है कि उसकी जुबान पे डरपोक लिखा है और फिर उसे पता चलता है कि भाई जो उसने अभी डिकैपिटेट किया भाई ये मेन बॉडी नहीं थी। और फिर तांजीरो आगे बढ़ता है, वो उसके नाक से नोज ब्रीदिंग यूज करता है और फिर वो पता लगाता है कि हांटिंगू बैठा कहाँ है और फिर उसे पता चलता है कि हांटिंगू दिमाग से नहीं दिल से काम ले रहा है, जिसके बाद हमारे तांजीरो का जिया जलता है और वो हांटिंगू की जी जला देता है। वो हांटिंगू के फेक बॉडी को एकदम से कट करता है, इसके बाद हमें हांटिंगू की मेन बॉडी दिखाई देती है। फिर हमारा तांजीरो भाई एकदम फ्लैशी वे में उसको कट डाउन कर देता है और फिर इतने में हमें हांटिंगू की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे भाई वो एक चोर था, उसने पैसे छीने लोगों के, उसने भाई मर्डर किए। लेकिन भाई ये सब खत्म होने के बाद उसका फिर से रोना धोना चालू हो जाता है। वो सोचता है कि भाई अब नेजुको तो मर गई, अब भाई मेरे लिए जीने का मकसद ही कोई रहा नहीं। फिर एकदम से आवाज आती है ओहायो। फिर एक चमत्कार होता है, हम लोग देखते हैं कि भाई नेजुको जिंदा है और वो बन चुकी है पहली डीमन जिसने सन को कॉन्कर कर लिया है। फिर इसके बाद और थोड़ा सा रोना धोना होता है भाई बहनों के बीच में और फिर सभी लोग एक साथ आ जाते हैं और दूर से हमारी मिल्क स्टोरी भागते हुए आ रही होती है और फिर इसके बाद वो गेन्या और मुइचिरो को पकड़ लेती है और फिर से भाई रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद हमारी नेजुको चान बोलती है आई एम ग्लैड, जिसके बाद मित्सुरी ये देख के भाई शॉक हो जाती है और फिर उन सबको पकड़ के फिर से रोना धोना करते हैं। लेकिन मीनवाइल मुजान भाई उसके घर में तमाशे कर रहा होता है। मुजान मजे मजे में उसके स्टेप मॉम और उसके सर्वेंट को उड़ा देता है और मुजान भाई खुशी से फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि मुजान को पता चल गया था कि नेजुको ने सन को कॉन्कर कर लिया है और फिर वो सोचता है कि वो नेजुको को खा लेगा और भाई एकदम वो हैप्पी हैप्पी जिएगा। जिसके बाद तांजीरो नेजुको को पूरा स्वॉर्ड स्मिथ विलेज रवाना कर देता है और इसके बाद यही एपिसोड दी एंड। और इसके बाद हमें कोई हाशिरा ट्रेनिंग आर्क देखने को मिला नहीं, हमारे सपने एकदम धरे के धरे रह गए और इतने सारे वर्जिन लड़के सब खड़े के खड़े रह गए। लेकिन इतना तो चलता ही है, इतना चूतिया तो मेरे एक्स ने मेरा काटा ही था। लेकिन अरे रुको मेरे भाई, यहाँ में तो एक खुदा है। लेकिन अब सवाल भाई ये आता है कि इन सब के बाद क्या? तो इसके बाद आने वाला है इन्फिनिटी कैसल आर्क, जो कि होगा सीजन 4 में। और फिलहाल ऐसे अभी लीक्स निकल के आ रहे थे कि सीजन 4 की प्रोडक्शन चालू है
तो मुझे लगता है कि हमें सीजन 4 अगले साल तक देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा मुझे तो काफी बढ़िया लगा एपिसोड। तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और अगर आप लोगों को डीमन स्लेयर पे कंटेंट चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करो। तो तब तक के लिए मैं अपना वर्ष आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आरा आरा सायोनारा।